गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। तो उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं राइट ऑफ मेंबर्स। एक मेंबर कंपनी मेंबर के राइट्स क्या क्या होंगे। व्हेन अ पर्सन बाइज द शेयर ऑफ ए कंपनी, जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर परचेज करता है तो ऐसे में बायर ऑफ शेयर और कंपनी के बिटवीन एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो वो बायर ऑफ शेयर्स था वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। और जैसे ही वो पर्सन जिसने शेयर परचेज किए हैं वो कंपनी का मेंबर बनता है, उसे एज ए मेंबर कुछ राइट्स प्राप्त होते हैं। वो राइट्स कौन कौन से हैं? हाँ जी, उनमें फर्स्ट राइट है स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स वो राइट्स हैं जो कंपनी एक्ट प्रोविजन के अंडर उस मेंबर को लॉफुली रिसीव होते हैं, वो स्टैट्यूटरी राइट होते हैं। जो स्टैट्यूटरी राइट है उनको कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी अमेंडमेंट करके चेंज नहीं कर सकती कंपनी, और ना ही ऐसे राइट मेंबर के कंपनी डिनाइट कर सकती है, मतलब उनसे छीन सकती है, नहीं छीन सकती। इनमें से सम राइट्स आर एक्सरसाइज इंडिविजुअली, यानी कि कुछ राइट तो इंडिविजुअल राइट होते हैं मेंबर के और कुछ कलेक्टिवली राइट होते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स ऑफ मेंबर्स। तो जैसे ही एक पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है तो उसे एज ए मेंबर जो इंडिविजुअल राइट्स रिसीव होते हैं, जिसको वो इंडिविजुअली यूज कर सकता है, तो वो उसके इंडिविजुअल राइट्स होंगे अगर इंडिविजुअली वो उनको यूज कर पा रहा है तो। फर्स्ट है ट्रांसफर टू शेयर्स, यानी कि शेयर को ट्रांसफर करने का राइट। कंपनी का एक मेंबर कंपनी के प्रोविजन को फॉलो करते हुए अपने शेयर्स को अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, बट ट्रांसफर की जो प्रोसीजर है वो कंपनी के प्रोविजन में जो डिफाइन होगी वो उसे एज इट इज़ यूज करनी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट सर्टेन बुक्स। कंपनी के एवरी मेंबर के पास कंपनी के रजिस्टर्स, इंडेक्सेस, रिटर्न्स, अदर सर्टिफिकेट की कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स लाइक कंपनीज इन्वेस्टर रजिस्टर, इट्स चार्ज रजिस्टर एंड द रजिस्टर ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, इनको इंस्पेक्ट करने का राइट होता है, वो इनको इंस्पेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू ऑब्टेन कॉपीज। ऐसे ही कंपनी के एवरी मेंबर को कंपनी के जितने भी रजिस्टर हैं, इंडेक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो पहले से ही फिक्स होंगे कौन से डॉक्यूमेंट कौन से रजिस्टर, ठीक है, उनकी कॉपी भी ले सकते हैं, कॉपी लेने का राइट होता है। अब वो कौन कौन सी सर्टेन बुक्स हैं वो देखिए। ये सर्टेन बुक कौन कौन सी हो सकती हैं? रजिस्टर हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, अदर स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। इन सभी की कॉपी विदाउट फीस के कंपनी के एवरी मेंबर ले सकते हैं, ये राइट होगा उनके पास। फॉर एग्जांपल, एवरी मेंबर हैज़ द राइट टू रिसीव द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑफ द कंपनी एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द कंपनी जर्नल मीटिंग। कंपनी के एवरी मेंबर के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी की जर्नल मीटिंग के कम से कम 21 डेज पहले कंपनी की जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होने वाली है उसकी कॉपी ले सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट है राइट ऑफ प्री एम्पशन इन केस द कंपनी, मीन्स एक ऐसी कंपनी जो शेयर्स अलॉट करके अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, यानी कि फर्दर शेयर्स इशू करके अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ऐसे शेयर्स एक्वायर करने का प्रायर राइट होगा। अगर वो मना कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि हमें और शेयर्स की नीड नहीं है, हम परचेज नहीं करना चाहते, तभी कंपनी अदर पर्सन को परचेज का ऑफर दे सकती है, वरना नहीं, सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। हाँ जी, नेक्स्ट है राइट रिगार्डिंग मीटिंग।
मीटिंग से, कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं वो भी कंपनी के हर मेंबर के पास होते हैं। लाइक कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने का राइट, मीटिंग से रिलेटेड नोटिस रिसीव करने का राइट, वोट डालने का राइट, और कंपनी की मीटिंग में रेजुलेशन ऑफर करने का राइट। नेक्स्ट है राइट टू नॉमिनेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कंपनी एक्ट सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी की जर्नल मीटिंग में कंपनी के लिए ऑडिटर या ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं किए जाते हैं तो ऐसे में कंपनी का कोई भी एक मेंबर या कंपनी के सभी मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर नॉमिनेट करने के लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। एक ऐसी कंपनी जिसमें जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी को वाउंड अप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो ऐसे में जो कंपनी के मेंबर हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कंपनी के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए अपील कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्रेडिटर्स खुद से कंपनी को वाउंड अप करेंगे तो फ्रॉड होने का डर रहेगा, इसलिए जो मेंबर हैं वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कराना चाहेंगे। इसके लिए वो अपील कहाँ करेंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, ये राइट होगा उनके पास। नेक्स्ट है राइट ऑफ एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक ऐसा पर्सन या फिर कंपनी का मेंबर जिसको कंपनी ने शेयर इशू का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया है, उसमें ऑर्डिनेट टाइम लिया है, जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम ले रही है, इशू नहीं कर रही है, और जो कंपनी के मेंबर हैं वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में कुछ चेंजिंग कराना चाहते हैं या कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, तो ऐसे में जो कंपनी के मेंबर हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं। सेकंड है कलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर्स। कलेक्टिव राइट्स ये वो राइट्स हैं जिनको मेंबर कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली कोई भी मेंबर इन राइट्स को यूज नहीं कर सकता। इनमें से सम कलेक्टिव राइट्स आर एक्सरसाइजेबल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। इनमें से कुछ कलेक्टिव राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो मेंबर की सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू यूज किए जा सकते हैं, जबकि सम राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अ डेफिनेट मेजॉरिटी। जबकि कुछ कलेक्टिव राइट्स वो राइट्स हैं जो मेंबर की डेफिनेट मेजॉरिटी के थ्रू ही यूज किए जा सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट राइट्स इनफोर्सेबल बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि मेंबर की सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू यूज किए जाने वाले राइट्स, ये वो राइट्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं, विच कैन बी इन्फोर्स मीन्स जो यूज किए जा सकते हैं कंपनी की मीटिंग में सिंपल रेजोल्यूशन पास करके। क्लियर भाई? यानी कि इस कैटेगरी में जो भी राइट इंक्लूड करेंगे उनके लिए पहले कंपनी की एक मीटिंग होगी, उसमें एक सिंपल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गया तो वो राइट इन्फोर्सेबल होंगे, मीन्स यूज किए जा सकते हैं, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। नेक्स्ट राइट्स इन्फोर्सेबल बाय डेफिनेट मेजॉरिटी। डेफिनेट मेजॉरिटी यूज करके मीन्स डेफिनेट मेजॉरिटी के थ्रू जो राइट्स यूज किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए कंपनी को एक जर्नल मीटिंग बुलानी होगी और उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही ऐसे राइट्स यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्टर द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंजिंग करना है तो इसके लिए कंपनी को एक जनरल मीटिंग बुलानी होगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, उसके बाद ही ये राइट अप्लीकेबल होगा, मतलब इनफोर्सेबल होगा, वरना नहीं। ऐसे ही सेकंड एल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एल्टर द शेयर कैपिटल, वाइंडिंग अप द कंपनी, एल्टर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स। जनरली कंपनी के बिहाफ पर द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी, उनके पास कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का राइट होता है, और ये जनरल भी है।
मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के पास ही तो होगा ना डिसीजन लेने का राइट। बट कंपनी एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर वो भी अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर उन्हें ये लगता है कि कंपनी में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं या कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, तो ऐसे में वो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने राइट के लिए अपील कर सकते हैं। माइनॉरिटी मेंबर की कंडीशन बताई हुई है सेक्शन 244 में। तो वो कौन सी है? जो माइनॉरिटी मेंबर हैं वो कम से कम 100 होने चाहिए एक कंपनी के, या एक कंपनी के जितने टोटल मेंबर हैं उनका 1/10, या एनी मेंबर या मेंबर होल्डिंग जिसके पास एक कंपनी की इशू शेयर कैपिटल का कम से कम 1/10 पार्ट हो, वो किस में इंक्लूड किया जाएगा? माइनॉरिटी मेंबर में इंक्लूड किया जाएगा। और ऐसे में ये अपने राइट के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं। और कब करेंगे? जब उन्हें ये लगेगा कि कंपनी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो उनके जो इंटरेस्ट है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तब। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री राइट्स। डॉक्यूमेंट्री राइट्स में वो राइट इंक्लूड करते हैं जो एक मेंबर को गारंटेड होते हैं, किसके थ्रू? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। लाइक द राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव करने का राइट, कंपनीज प्रॉपर्टी में शेयर लेने का राइट जब कंपनी वाइंड अप होती है। नेक्स्ट है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में वो राइट इंक्लूड करते हैं जो कंपनी के मेंबर को जर्नल लॉ के अकॉर्डिंग रिसीव होते हैं। जैसे अगर किसी भी मेंबर के साथ फ्रॉड किया जाता है तो वो कोर्ट में अपने राइट के लिए अपील कर सकता है।